आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी का पूरा साम्राज्य हिला करके रख दिया है। जो अर्श पर थे अडानी, अब वो फर्श पर आ चुके हैं, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां करती हुई दिखाई दे रही है। और अडानी की ऐसी हालात पर एक गाना जो है वो जहन में ताजा हो रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाने से खासतौर पर अडानी का क्या संबंध। जी हां भाई साहब, इस गाने से अडानी का जो साम्राज्य होना है उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक है। क्योंकि आपको एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की। वही बोरिस जॉनसन जिनको देख करके अंधभक्त खुशी से पागल हुए थे जब वो बुलडोजर पर सवार हो गए थे, और ये बताते हुए जगह जगह नजर आ रहे थे कि साहब देखिए कि कैसे बाबा के बुलडोजर का जलवा जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सर पर सवार है। और आज उन्हीं बोरिस जॉनसन के भाई ने अडानी ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है, जो कि इस रिपोर्ट पर गोदी मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। जी हां, अडानी ग्रुप का साम्राज्य हिला है और एक से बढ़कर के एक दिग्गज जो है इस पर लगातार इस्तीफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें कि इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। और अब जो अडानी को लेकर के तमाम तरीके से अंधभक्त बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमारे चाचा का जो उर्ज जो है वो बुलंदियों पर है, अब इनके चाचा का उर्ज जो है वो फर्श पर आ गया है, तो इस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। एक बड़ा झटका जो है खासतौर पर लगा है बोरिस जॉनसन के भाई द्वारा अडानी को। आपको बता दें कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तब से लेकर के अब तक तमाम खबरें जो हैं लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, जहां ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई अडानी एंटरप्राइजेस से संबंधित कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लॉर्ड जो जॉनसन ने अडानी एंटरप्राइजेस के रद्द एफपीओ से संबंधित फर्म के गैर कार्यकारी निदेशक का पद छोड़ दिया है। उन्हें पिछले साल जून में इलारा कैपिटल पीएलसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उन्होंने बुधवार 1 फरवरी को करीब 8 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इलारा ने भारतीय कॉरपोरेटर ग्रुप के लिए फंड जुटाने वाली कैपिटल मार्केट कारोबार के लिए वाली कंपनी है, जिसके वो सीईओ बनाए गए थे। और तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई। तो जो कल तक बोरिस जॉनसन की तारीफ कर रहे थे, अब उन्हीं बोरिस जॉनसन के भाई ने इनके चाचा का मुसीबत की घड़ी में साथ छोड़ दिया है। क्या बायकॉट बोरिस जॉनसन ब्रदर चलाने की हिम्मत दिखा पाएंगे ये अंधभक्त? तो वहीं आपको बता दें कि दी फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने यूके कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि 51 वर्षीय लॉर्ड जॉनसन को पिछले साल जून में लंदन स्थित एलारा कैपिटल पीएलसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, और बुधवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी दिन अडानी ग्रुप ने एफपीओ को वापस लेने का फैसला लिया। इलारा कैपिटल मार्केट व्यवसाय वाली कंपनी है। ये भारतीय कॉरपोरेटर्स के लिए धन जुटाती है। जॉनसन को जोर देकर कहा कि डोमेश विशेषज्ञता की अपनी कमी की वजह से पद छोड़ दिया है। लॉर्ड जॉनसन ने बताया कि मैं ब्रिटेन भारत व्यापार और निवेश संबंधों में योगदान करने की उम्मीद में पिछले जून में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में लंदन स्थित एक निवेश फर्म एलारा कैपिटल के बोर्ड में शामिल हुआ था, जिसका मैंने लंबे समय से समर्थन किया है। मुझे इलारा कैपिटल से लगातार आश्वासन मिला है कि ये अपने कानूनी दायित्वों के अनुरूप है और नियामक निकायों के साथ अच्छी स्थिति में है। लॉर्ड जो जॉनसन ने आगे कहा,
अब मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी भूमिका है जिसके लिए वित्तीय विनियमन के विशेष क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है। मैंने इस बारे में अनुमान लगाने के बाद कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दिया है। अखबार के मुताबिक ये इलारा का एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है जो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़े मॉरिशस आधारित फंड्स के बाद सुर्खियों में है। इसे लंदन की फर्म की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ चलाया जाता है। अडानी ग्रुप ने साफ तौर से हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया और इसे निराधार बताया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जो कल तक उर्ज पर थे और अब जब तमाम तरीके से सवाल अडानी ग्रुप के ऊपर उठ रहे हैं तो लोग साथ छोड़ करके अडानी का भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमें यह भी जान लेने की जरूरत है कि बीते कुछ दिनों में तकरीबन अडानी ग्रुप के इंटरप्राइजेस शेयर में 35% की गिरावट आई है, जो कि ये दिखाती है ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की कि अगर सच्चाई से तमाम सबूतों के साथ हर एक चीज को दुनिया के सामने रखा जाए तो बड़े से बड़े साम्राज्य को हिलाया जा सकता है। और उसी साम्राज्य को हिलाने का काम हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने किया है। आपको बता दें कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बीते 10 दिनों में उनकी नेटवर्थ से 52 अरब डॉलर की बड़ी रकम साफ हो गई है और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में, बिलियनियर्स लिस्ट में वे पहले 2 से 4 और फिर 7 पर आकर के अटक गए हैं। अब 21वें नंबर पर खिसक चुके हैं। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, बिगड़े हालातों के बाद अब अमेरिका से भी उनसे जुड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर शुक्रवार को भरा कर 35% तक गिरते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका से अडानी ग्रुप को लेकर आई बुरी खबर की। तो बता दें कि रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को पब्लिश होने के बाद गौतम अडानी के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में सुनामी देखने को मिल रही है। रोजाना के हिसाब से अडानी के स्टॉक्स गिर रहे हैं और इसके चलते उनकी संपत्ति लगातार घटती जा रही है। इस साल 2023 में अब तक उन्हें तकरीबन 59.2 अरब डॉलर का घाटा झेलना पड़ा है और इसमें 52 अरब डॉलर महज बीते दिनों में साफ हो गए हैं। बीते 24 घंटे में ही गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 5 पायदान नीचे पहुंच गए हैं। जो ग्राफ इनका लगातार बढ़ रहा था तमाम लोगों की सहायता से और किस तरीके से धौंस दिखाते हुए एक पत्रकार के लिए बोलते हुए दिखाई दे रहे थे अडानी, और आज ये गोदी मीडिया इन तमाम चीजों को छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब अडानी का मामला नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर लोग लिखते बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर को बाहर करने का ऐलान कर दिया है। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने बाहर करने का फैसला कंपनी के शेयरों में लगातार आ रही गिरावट के चलते लिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई तरह के दावे किए गए। इन तमाम आरोपों को लेकर इंडेक्स ने मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद कार्रवाई करते हुए अडानी की कंपनी को हटाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को इसे डाउ जोन्स हटा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने आ रही हैं, जहां अपने साम्राज्य का बढ़ता हुआ हर एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही देश लात मार करके अडानी को भगाते हुए दिखाई दे रही हैं। अडानी से जुड़ी हर एक रिपोर्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी आ रही है, आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो सच्चाई दिखाने की कोशिश
पल पल न्यूज लगातार कर रहा है, उस कोशिश में हम लोगों का साथ दीजिए। शुक्रिया।